गुड मॉर्निंग। तो अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 3B कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 3B की दक्षता पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 15 बच्चों के 15 शिक्षार्थियों के 100 में से निम्नवत नंबर आए हैं। किसी कक्षा के 15 बच्चों के 100 में से प्राप्तांक 100 में से 0, 30, 30, 20, 50, 40, 30, 50, 60, 50, 60, 80, 70, 30, 30 नंबर आए हैं। अब इन सभी परीक्षार्थियों का हमें समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है? समांतर माध्य। फिर से क्वेश्चन क्या है, 15 बच्चे हैं, गणित का पेपर दिया या कोई परीक्षा दी। 15 बच्चे हैं, गणित का पेपर दिया, कोई परीक्षा दी, उनके ऐसे नंबर आए। किसी के 0 आए, किसी के 30, किसी के 20, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 60, ऐसे नंबर आए। तो इन सभी परीक्षार्थियों का या शिक्षार्थियों का हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो सूत्र मैंने बताया था, समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। देखिए समांतर माध्य का सूत्र होता है सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। तो जितने पद हैं उन सबको जोड़ लो। 0, 30, 30, 20, फिर 20, फिर 40, फिर 30, 50, 60, 50, 60, 80, 70, 30 और 30। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है कि 15 बच्चों के 100 में से ऐसे नंबर दिए, इन सबका समांतर माध्य निकालना। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है सभी पदों का योग बटे सभी पदों की संख्या। तो सारे जितने पद हैं सबको जोड़ लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 5, ये तो हो गए 15 बटे सभी पद है 15। तो 15 से भाग दे दो। ऐसे भाग दे दो, 15 बच्चे हैं तो 15 से भाग दे दो। अब सबको जोड़ लो। 3, 3, 6, 7, 13, 3 और 3, 6, 7, 13, 13, 8, 21, 13, 8, 21, 21 और 6, 27, 27 और 11, 38, 38 और 5, 43, 38 और 5, 43 और 3, 43 और 3, 46 और 4, 50, 50 और 4, 54 और 6, 60। तो टोटल हो गया आपका 600। कितना हो गया? 600। सबको जोड़ने पे, सबके प्राप्तांक जोड़ने पे 600 होगा और 15 से आप भाग दोगे तो 15 चौको 60, यानी कितना आ जाएगा? हर बच्चे के 40 नंबर एवरेज आ गए। हर बच्चे का समांतर माध्य क्या निकला? 40 नंबर प्राप्तांक में। अब अगला है 10 बालिकाओं की भार क्रमशः 42, 40, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 35, 35 है। पहले गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 लड़कियों के जो भार हैं वो क्रमशः इस प्रकार है। तो बताइए इनका समांतर माध्य क्या होगा? तो सीधा सूत्र आप लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर सभी बालिकाओं के भारों का योग, सभी बालिकाओं के भारों का योग देखिए सभी बालिकाओं के भारों का योग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बालिकाएं थी, 10 के भारों का योग बटे 10 बालिकाएं। कितनी बालिकाएं थी? मतलब 10 लड़कियां थी, 10 लड़कियों के भार इस प्रकार थे। तो सभी मतलब उनके भारों को जोड़ लो और 10 से क्या दे दो? भाग दे दो। अब आप जोड़ेंगे कैसे? देखो 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 तो 19, 19 और 5 24, 24 और 6, 24 और 6 30, 30 और 8 38, 1 39 और 2 39 और 2 हो गए आपके 41। एक बार फिर से 2, 1, 3, 8, 3 और 8 कितने हो गए? 8 और 3 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 और 2 24, 7 31, 31 और 10 41 की 1 हासिल की कितनी है? 4। 41 की 1 हासिल की 4, 4 4 8 4 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26, 22 और 6 26 और 6 26 और 6 32 और 6 38। 10 से भाग देने पे आ जाएगा 38.1 और ये काय में आएगा? किलोग्राम में, क्योंकि भार काय में रहता है? किलोग्राम में। भार काय में रहता है? किलोग्राम में। तो इस तरह से आपकी ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो हमने सॉल्व किए। अब हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा।
देखिए अगले क्वेश्चन में सारणी दी गई है, भार दिए हैं और उनकी बारंबारता दी है। अगले क्वेश्चन में सारणी दी गई है, भार और बारंबारता दी है। भार दी है 40, 42, 43, 44, 45 और बारंबारता मतलब जो बार बार आए, बारंबारता मतलब जो बार बार आती है, तो 4, 42, 12, 18, 10, 6। अब इसका अर्थ क्या होगा, 40 किलोग्राम वाले जो है, 40 किलोग्राम वाले जो है आपके वो 4 बार आए, 42 किलोग्राम वाले जो है वो 12 बार आए, 43 किलोग्राम वाले 18 बार आए, 44 किलोग्राम वाले 10 बार आए और 45 किलोग्राम वाले कितने हैं, 6 आए। तो ऐसे आए। तो सबसे पहले आपको भार और बारंबारता का गुणा करना है, क्योंकि देखो एक का वजन 40 है तो 4 का वजन कितना होगा, 40 गुणा 4, 4 चौको 16, 160 किलोग्राम। अगर एक बच्चे का वजन 40 किलोग्राम है, जैसे 4 बच्चे हैं तो कितना होगा, 160 किलोग्राम। अब एक बच्चे का वजन अगर 42 किलोग्राम है तो 12 बच्चों का कितना होगा बताओ, तो 420 और 42 दूनी 84, तो आपका हो गया 504। कितना हो गया, 504 किलोग्राम। अगर एक बच्चे का है आपका कितना है, 42 किलोग्राम है, ऐसे ही 12 बच्चों का वजन कितना होगा, तो हो गया आपका 504। ठीक है, 420 और ये दुगना करेंगे तो 42 दूनी 84, तो ये हो गया। अब एक बच्चे का अगर 43 किलोग्राम है तो ऐसे 18 बच्चों का कितना होगा, तो कर ले रहे हैं 43 गुणा 18, 8 की 24 की 4 हासिल की, तो 8 चौको 32, 34, 43 ये हो गया, तो 4, 7, 7 तो हो गया 744, 74 सॉरी। एक बच्चे का अगर 43 किलोग्राम है तो ऐसे 18 बच्चों का कितना होगा, 774 हो जाएगा। 44 गुणा 10 करोगे, एक का अगर 44 हो तो 10 का कितना होगा, 440 और 45 गुणा 6 करोगे तो हो जाएगा 270। कितना हो जाएगा, 2। अब ये हो गया भार गुणा बारंबारता, सभी के भार गुणा। तो आप क्या करो, इनको सबको जोड़ लो, जिसे कहते हैं सिग्मा हम लोग योग के लिए, जिसे क्या कहते हैं सिग्मा या योग। तो इसका हो जाएगा आपका 12 और 4 16, 16 और 18 34, 34 और 10 44 और 10 50। तो जितने भी बच्चे थे वो टोटल बच्चे थे आपके 50। कितने थे, 50। अब इन सबको जोड़ ले रहे, 4 4 8 ये 0 सॉरी 4 और 4 8 हासिल आई नहीं। ठीक है, 6 और 7 13, 13 और 7 6 4 7 13, 13 4 17, 17 7 24 की 4, 24 की कितनी 4 हासिल की 2, 3 5 8, 8 7 15 और 4 19 और 2 21। तो आपका हो गया ये 2148। एक बार चेक कर ले रहे, क्योंकि देखो ये है सांख्यिकी, इसमें अगर आपने ठीक से चेक नहीं किया तो आपका गुणा भी अगर गलत हो गया तो सवाल गलत माना जाता है। ठीक है, तो आपका 42 गुणा कितना होगा, ये 5000 सही है। 43 गुणा 18 सही है, मतलब अब जोड़ भी देख लो एक बार, यानी आपका सभी सही है तो आप जोड़ देख लो। 160 प्लस 504 प्लस 774 प्लस 440 प्लस 270 प्लस, तो आपका हो गया ये सही है 2148 हो गया। अब देखो ये है सभी बारंबारताओं का योग, ये बारंबारता और भारों का योग। तो सबको आपको सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये आपका कहलाता है सिग्मा एफ एक्स, ये क्या कहलाता है आपका सिग्मा एफ एक्स। तो ये हो गया 2148 और ये है आपके 50, तो 50 से आप क्या दे दो, भाग दे दो। 2148 में 50 से भाग देने पर आपका कितना आता है, आप चेक कर ले रहे। 2148 भागे 50 ये आपका आएगा 5 को 20 यानी लगभग 2148 भागे 50 42.96 किलोग्राम में, यानी कि टोटल जो एवरेज भार आएगा वो कितना आएगा 42.96। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिए फोर्थ नंबर का, देखिए अगले क्वेश्चन में फिर सारणी दी गई है। अगले क्वेश्चन में फिर से सारणी दी गई है। एक तरफ ऊंचाइयां हैं सेंटीमीटर में, दूसरी तरफ आपकी बारंबारता है, मतलब कि इस तरह से दिया है 142 सेंटीमीटर 142.5 सेंटीमीटर के 3 बच्चे हैं, 143.5 सेंटीमीटर के 5 बच्चे हैं, 144.5 सेंटीमीटर के 7 बच्चे हैं, 145.5 के 7 बच्चे हैं, 146.5 के 3 बच्चे हैं, 147.5 के 2 बच्चे हैं। तो आपको ऊंचाइयां सेंटीमीटर में दी है और बच्चों की संख्या दी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, देखो एक की कितनी ऊंचाई, एक की ऊंचाई है 142.5, तो 3 की कितनी हो जाएगी वो आप निकाल लें। तो आपकी हो जाएगी ये
143.42.5 का गुणा 3 में करोगे, 143.5 का गुणा 3 में करोगे तो आपका आएगा 427.5। कितना आएगा? 427.5। ये इतना आ जाएगा। अगला है, अगर एक का ऊंचाई 143.5 है, ठीक है, एक की ऊंचाई 143.5 है, तो पांच बच्चों की कितनी होगी? तो ये हो जाएगी आपकी 143.5 में 5 का गुणा कर देंगे तो आपकी आ जाएगी 717.5। कितनी आ जाएगी? 717.5। अब एक की अगर हाइट 144.5 है, एक की हाइट अगर 144.5 है, तो बताओ 7 बच्चों की कितनी होगी? तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 144.5 गुणा 7 कर देंगे तो आ जाएगी 1011.5। कितनी आ जाएगी? 1011.5। अगर एक बच्चे की 145.5 है तो बताइए, 100 बच्चे की 145.5 है तो 7 बच्चों की कितनी होगी? 145.5 में 7 का मल्टीप्लाई कर दे रहे तो आ जाएगी 1018.5। अब एक बच्चे की 146.5 है तो बताइए 3 बच्चों की कितनी होगी? एक बच्चे की अगर 146.5 है तो बताइए 3 बच्चों की 3 का गुणा कर दे रहे तो आ जाएगी 439.5। कितनी आ जाएगी? एक बच्चे की 146.5 है तो 3 की इतना गुणा कर दो। लास्ट है 147.5 है 2 बच्चों की, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 की 0, हाथ की कितनी आई? 1, 2 सत्ते 14, 1 15, हाथ की फिर 1, 4 दूनी 8 और 1 9, हाथ की कुछ नहीं, 2 एकम 2, तो बताइए आ गई 295। अब ये आ गई भार गुणा बारंबारता या ऊंचाई गुणा बारंबारता। ये क्या आ गई? ऊंचाई गुणा उसकी बारंबारता। अब आपको क्या करना है? बारंबारताओं का योग लेना है, सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग, और भार यानी ऊंचाई और बारंबारता का योग लिखना है सिग्मा एफ एक्स, जिसको कहते हैं। तो इसको जोड़ो, 3 और 5 7 7 14 7 21 21 और 5 26, 3 और 2 5 7 9 12 12 7 19 19 और 5 24, 3 27 हो गए, सॉरी ठीक है। कितने हो गए? ये 27 हो गए, 27। ठीक है, एक बार चेक कर लें। 3 5 8 8 7 15 15 15 10 25 और 2 27। ठीक है, ये 27। अब इनको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, इनको भी क्या करना पड़ेगा? जोड़ना। 427.5 प्लस 717.5 प्लस 1011.5 प्लस 1018.5। देखो 1018.5 को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से जोड़ लेंगे क्योंकि ये गलत है थोड़ा सा, इसको जोड़ दो। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 की 5 5 5 10 5 15 5 5 25 2 7 2 9 9 7 16 16 1 17 17 8 25 25 और 9 34 34 और 5 39 की 9 आगे की कितने? 4 39 की 3 5 4 9 5 4 4 9 और 9 8 17 17 18 18 7 25 25 7 32 32 और 2 34। एक बार फिर से 5 5 10 5 15 5 20 25 की 5 आगे कितने? 2 7 2 9 7 16 16 1 17 17 18 17 8 25 25 और 9 25, ये 9 है आपका, 25 और 9 34 25 और 34 और 5 39 की 9 आगे की आई 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 3 11 11 और 9 22 22 की 2 हासिल की फिर 2 2 4 6 6 7 13 13 और 10 23 23 और 10 43 43 और 4 47 47 और 2 49। तो ये आपका आ गया 4929.5। तो 4929.5 में भाग देंगे 27 से तो आपका आ जाएगा
ये थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, 1 मिनट। देखो जोड़ने पे आया ये 3909.5, जोड़ने पे कितना आया 3909.5। अब सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो हो जाएगा 3909.5 भागे 27। तो 3909 में 0.5 में 27 से भाग दे रहे, 3909.5 भागे 27 करेंगे तो ये आ जाएगा 144.76। इसको आप लिख सकते हो 144.8। यह आ जाएगा 144.76। और भी आगे है तो आप क्या लिख सकते हैं, पूरे 76 को लिख सकते हैं 0.8, क्या लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। अब बाकी के जो 2 सवाल है वो आप होमवर्क में करेंगे, यही आपका होमवर्क भी है, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई। अगले नेक्स्ट में आपको एक्सरसाइज 4 पढ़ाएंगे। धन्यवाद।